जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम सम इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशंस है लीनियर इक्वेशंस के वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो शायद बहुत से लोगों के लिए अभी भी प्रॉब्लमेटिक रहती है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, रूट्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड और कौन सी इक्वेशन बन सकती है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर छोटा होगा बट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बने रहना। ठीक है, लास्ट तक देखना इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से, जो अपने अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि सीजीएल मेंस है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे बेसिक रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान रखोगे आप, जब भी आपको x प्लस वन बाई एक्स की बात करें, हमें दिया हुआ है कि अगर ये 2 के बराबर है तो x हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये 1 हुआ, 1/1 ये भी 1 हुआ, और सम करोगे तो आप 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर हम देखें कि हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स है, वो हमारे पास अगर -2 दे रखा है, तो सिमिलरली वापस ये -1 और ये -1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है -2 आ जाएगी। यानी अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ तो x बराबर हमारा -1 हो जाएगा। तो आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज मैं इसके लिए बोलूं कि x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, अगर √3 के बराबर हो, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास रिजल्ट निकाल सकते हो आप इससे, x प्लस वन बाई एक्स क्यूब, वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो x की पावर 6 प्लस वन इक्वल टू 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि 6 इक्वल टू -1 होगा। राइट। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देखते हैं एक बार। देखो, अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2 दिया होता है, तो हमें क्या है, पहली चीज तो डायरेक्ट याद रखना है कि x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 कितना होगा। ठीक है, जब ये 3 गिवन हो, जब ये 4 गिवन हो, जब ये 5 गिवन हो, तब ये 6 गिवन हो। यहाँ तक आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू देकर के उल्टा पूछ लेता है। राइट, यानी हमें 6 की पावर वाला दे देगा, हमें तो बोल देगा कि x की पावर 6 वन बाई एक्स की पावर 6 कुछ वैल्यू दे देगा, और आपको बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो हम क्या है, अगर हमें ये वैल्यू याद होगी तो हम डायरेक्टली इसको हिट कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो अगर हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, तो पहले 2 का निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है कितना, पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अच्छा, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 आ गया, तो क्या होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो भी देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये सेम आएगा। यहाँ पर जो एक्स क्यूब है, माइनस वन बाई एक्स क्यूब आता है। और जो ये टर्म है यहाँ पर हमारे पास, अगर एक्स की पावर 5 माइनस वन बाई एक्स की पावर 5 पूछा है, तो हम यहाँ से घटाएंगे क्या, एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, हम अगर हमारे पास ये 2 दिया होता है, तो सीधा हम क्या वैल्यू बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है -2। जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया होता है, तो x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 123। जब 4 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 724। जब 5 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 25 25। ठीक है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट याद रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, 6726, तो यहाँ से इसका ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, और ये जो होता है, कई बार सवाल क्या होता है इस फॉर्म में और आता है कि x प्लस वन बाई एक्स की क्यूब दे देगा, और माइनस बोल देगा x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इस फॉर्म पे आता है। और यहाँ पर कुछ बराबर में कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एस एच करके कुछ दिया होता है। राइट, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करना सॉल्व करके। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप इसको गलत सॉल्व ना करो। ठीक है, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, वैल्यू पुटिंग के चक्कर में मत पड़ना इसमें, है ना। अब जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्यों मना कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वैल्यू पुटिंग फंस जाता है मामला, है ना। इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, और डायरेक्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कितना होता है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या देख सकते हैं हम, देखो, अगर हमें एक्स प्लस वन, अगर ये सीरीज गिवन है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, यहाँ तक गिवन है, तो हम यहाँ से अगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पूछे, सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर दे दिया, हमें हमें बोल दिया कि आप बताओ कि 729 इंटू 730 इंटू 731 इंटू 732, ये बताओ कितना होगा। तो ये डायरेक्ट निकालने में काफी बड़ा हो जाता है, और ये चीज हमारे सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है। तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ये हमारा जो फोर्थ नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन, ये यूनिट है, प्लस वन। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये वन। ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस करेंगे वन। ठीक है, तो जब आप ये चीज कर लेते हो तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। अब ये इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर, तो एक छोटा नंबर लेके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है। ये लेट सपोज अगर मेरे पास एक सीरीज दी हुई है, मेरे को बोला जाए कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बताओ, है ना। तो डायरेक्ट तो हमें पता है यार कितना होता है, 5 चौक 20 60 और 120 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो 5 इंटू 10 करूंगा
2 इंटू 5 प्लस 1, यानी एक मिनट, 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 11 के स्क्वायर में से एक गया तो ये आ गया 120। ओके, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेट्स सपोज एक नंबर और ले लो 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 90, और ये आ गया हमारे पास 132। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 0, 9 दूनी 18, 13 निम्न 17 और एक 18, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको वापस से सॉल्व करना चाहूंगा तो 12 निम्न 108 और ये 109 हो गया, है ना। 109 का स्क्वायर और ये -1 करना है मेरे को, तो 109 का स्क्वायर होता है 118 81 माइनस 1 विच इज 118 80, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो अगर एग्जाम में आ जाता है तो। इसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता एक और फॉर्मूला मुझे याद आया, तो वो भी लिख लो। वो है कि अगर हमारे पास 1 + a, ठीक है, 1 + b, ये हमें गिवन है, तो ये इसके बराबर होता है 1 + a + b + ab के बराबर, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ओके। और इससे रिलेटेड हमारे पास एक सवाल है, वो भी लिख लेते हैं एक बार अपन। देखो एग्जाम्पल लिख लो कि लेट सपोज हमें दिया हुआ है कि x + y + xy है, ये किसके बराबर है, ये 29 क्या लिखते हैं 208 ले लो, ठीक है। तो हमें ये सवाल दिया हुआ है, अब हमें अगर ये पूछा है कि आप x और y की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों तरफ एक जोड़ दो, ठीक है। जब आप +1 करोगे दोनों तरफ, तो हमारे पास यही टर्म बन गई, ये वाली, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 + x, और यहाँ बोल सकते हैं 1 + y, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 209। तो यहाँ से अगर हम इसका अगर फैक्टर करें, ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर बनता है 11 और 19 का, ओके। तो 11 और 19 का फैक्टर बनता है, यानी +1 + x 11 और 1 + y 19, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है कि 1 + y = 11 हो और 1 + x = 19 हो। तो अगर हमें इनका सम पूछा जाए, हमें ऐसे पूछ ले कि x + y बताओ, तो हम बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 18 यानी 28, ठीक है। तो शायद आई थिंक ये सवाल आया हुआ भी है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। और हम क्या फॉर्मूला देख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं वो क्यूब वाले होते हैं, ठीक है। तो क्यूब वाले फॉर्मूलाज को भी एक बार देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास a³ + b³ + c³ - 3abc ये दिया हो, ठीक है। तो इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रा में, इसको ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला बनता है a + b + c, ये बाहर रहेगा, और अंदर रहेगा हमारे पास a² + b² + c² - ab bc + ca, ठीक है। एक और बनता है इसका, यहाँ करके लिख लो, a + b + c, ठीक है। अंदर हमारे पास ये बनेगा, इसको हम वापस से बना सकते हैं, तो ये बनेगा a + b + c का होल स्क्वायर -3, ठीक है। यहाँ बनेगा ab - bc - ca, क्योंकि ये किससे खुलता है, ये हमारे पास a + b + c के होल स्क्वायर से आता है, राइट। एक और फॉर्मूला देखो इसका, हाफ a + b + c, ठीक है। और अंदर हमारे पास बनेगा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये अंदर बचता है। एक और फॉर्मूला लिखो इसका, a + b + c, ठीक है। यहाँ बचेगा a - b प्लस b - c, और इधर बचेगा हमारे पास c - a आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यार 3-4 फॉर्मूलेज होते हैं, इनको ध्यान रखना। और इससे हम 2-3 रिजल्ट और निकाल सकते हैं, वो भी देख लो। कि अगर हम पहला रिजल्ट देखो, अगर हमारे पास दिया हो कि जो एबीसी जो नंबर्स है, ये ए बी ये इसमें, तो ये अगर ये एबीसी नंबर्स हैं, अगर ये एपी में हो, ठीक है, एपी सीरीज में हो, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो a³ + b³ + c³ - 3abc है, ये जो है a³ + b³ + c³ - 3abc, ये हमारे पास जो है किसके बराबर होता है 9 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ये जो बी है ये तो है मिडिल टर्म, ठीक है, और ये डी जो है सारवंतर बोलते हैं जिसको, ठीक है, डिफरेंस जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो लिख लेते हैं, वैसे डी बराबर होता है हमारे पास b - a, या फिर हम बोल सकते हैं c - b, ठीक है। तो अगर हमारे पास एपीसी जो है एपी में दिया, लेट सपोज हमारे को दे दिया ये 6, और फिर हमारे को दे दिया 8 और ये 10, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि a³ यानी 6³ + 8³ + c³ यानी 10³ - 3abc निकालो, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और था इसका रिजल्ट, यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है a + b + c जो है 0 दे रखा हो, है ना। अगर a + b + c 0 हो गया, तो यहाँ पर अगर ये 0 दे दिया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि a³ + b³ + c³ जो होगा वो हमारे पास 3abc के इक्वल होगा, राइट। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अगर हमारे पास गिवन हो कि ax + by, इस फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन हो ax + by प्लस ay - bx, ओके, इनका स्क्वायर। तो अगर ये इस फॉर्म में गिवन हो, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो बनता है हमारे पास a² + b² × x² + y², ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रख लेना, है ना।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि होने को बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन मैंने करवा दिए। बाकी आप चाहो तो एक दो लिख लो जो स्क्वायर वाले हैं। ये तो शायद आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये 4ab के बराबर होता है। और अगर सम कर देता हूँ मैं इनका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2a² प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, बाकी होने को बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट स्टिल आप इतना जरूर याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, मैं अलग से बताता, इससे बढ़िया मैं यही समझा देता हूँ इस अलजेब्रा रिवीजन वाली वीडियो में। तो देखो हमारे पास 3 टाइप की जो सॉल्यूशंस हैं वो बनते हैं हमारे पास। देखो अगर हमारे पास एक, मैं जनरल टर्म लिखूँ, एक इक्वेशन लिखूँ एक लाइन का, तो सपोज वो होता है पहली चीज तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये एक लाइन की इक्वेशन है, किसकी, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। ओके, और अगर मैं 2 लाइन बताऊं कि पहली लाइन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी अगर लाइन मेरे पास अगर मैं बोलूँ वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन, इनका नेचर कैसा होगा, वो अगर ये दोनों इनके सॉल्यूशंस बनाएंगे, मीट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज देखेंगे हम, है ना। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो केस है हमारा, फर्स्ट केस लिखो, उसमें हमारे पास है कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस कब होंगे इनके, यानी जैसे सपोज कि हमारे पास ये एक ग्राफ है ना, इस ग्राफ में अगर हमारे पास मान लो एक लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है, ओके, और एक लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। तो जहां पर ये कट कर रही है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इनका क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। तो एक बार कट करेंगे लाइन, है ना, बार बार तो नहीं कट कर सकती ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये एक ही सॉल्यूशन है इसलिए इनका यूनिक सॉल्यूशन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं हम। तो जब भी ऐसा होगा कि किसी भी लाइन, दो लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो उसका हमेशा ध्यान रखना जो उनका a1/a2 का जो रेशियो होगा वो कभी भी बराबर नहीं आएगा किसके, b1/b2 के। राइट। सेकंड केस लिखो कि जब नो सॉल्यूशन हो, यानी नो सॉल्यूशन का मतलब जब वो काटेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है ना। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक लाइन की इक्वेशन ये है, तो ये कभी काटेंगे नहीं कभी जाकर के, राइट। तो कभी काटेंगे नहीं, तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी कोई सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, है ना। अच्छा, इस केस में हमारे पास बनता क्या, वो भी देख लो, a1/a2 जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, b1/b2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होंगे c1/c2 के, क्योंकि अगर ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो समपाती रेखाएं हो जाएंगी, यानी एक के ऊपर एक आ जाएंगे। वो थर्ड केस होगा, में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो जब नो सॉल्यूशन की बात होती है तो c1/c2 बराबर नहीं होंगे, सिर्फ a1/a2 और b1/b2 बराबर होंगे। ठीक है, c1 और c2 जो यहाँ पर पोजिशन डिनोट करता है हमारे पास एक लाइन की। ओके, तो ये अलग अलग है, यहाँ पर दिख रही है दो लाइनें, इसलिए बराबर भी नहीं है ये, राइट। और थर्ड हमारे पास जो केस है वो आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। तो ये कब होता है भाई, इसका भी देख लो। ये तब होता है जब हमारे पास दोनों लाइंस जो है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, यानी संपात की रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं। मान लो फर्स्ट लाइन ये ऑरेंज वाली है, और ये अगर मैं एक और लाइन इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ताकि ये ओवरलैप हो जाए। तो ये जो दूसरी लाइन है ये इसके ऊपर, ये तो ये ब्लू वाली है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी हर जगह कट कर रही है, देखो हर जगह, पता नहीं कितनी बार होगा ये कट होगा। हम बहुत जगह सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इसके, है ना। इस वजह से जो है इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस केस में हम बोल सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 इक्वल टू होगा c1/c2। ठीक है, तो इस केस में तीनों बराबर होते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार, या मेरे को इसका आंसर कमेंट में बताना। ओके, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी, चलो इस सवाल को तो हम करते हैं। ठीक है, ये सवाल हम देखते हैं एक बार। देखो इस सवाल में हमें बोला हुआ है कि y इक्वल टू हमारे पास 1 + √3 + 4 है ना। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू हमें गिवन है 3 + √3, राइट। ठीक है, यहाँ से अगर y की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हमें देखो जाना है कहाँ पर है, पावर 4 पे जाना है, पावर 3 पे जाना है, पावर 2 पे जाना है, वन तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि यहाँ से पावर 2 कितनी आएगी। तो देखो पावर 2 आएगी कितनी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 यानी आ जाएगा 12, प्लस ये कितना आ जाएगा 3 √ यानी 6 √3, राइट। वाई क्यूब अगर मैं निकालना चाहूँ वाई से, तो आ सकता है, वाई क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो वाई क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब यानी 27, बी क्यूब यानी कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 27, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 √3, है ना, प्लस 3a² यानी 3 का स्क्वायर बी यानी √3, प्लस 3a यानी ये √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनता है भाई हमारे पास, ये तो 27 आ गया, प्लस ये 3 √3 आ गया, प्लस 3 इसका स्क्वायर 9, 27 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 27 √3, और प्लस ये कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, 27। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 54 प्लस, ठीक है, 30 √3, है ना। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 54 + 30 √3, लेकिन हमें एक पावर 4 भी चाहिए, वो भी देखो।
तो पावर 4 जब निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर का, तो ये कितना आ जाएगा भाई 144 प्लस 36 दिया 108 ये आएगा प्लस, और 12 12 6 72 दोनों 144√3, ठीक है ये आएगा। लेकिन अब कैच मेरे पास सुनो, मेन चीज हमारे पास क्या है कि यार अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं सवाल ऐड ही नहीं करता, है ना, अगर मुझे यही सब बताना होता तो सब आप भी कर लोगे। द थिंग इज कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, यार आप ध्यान से देखो हमारे जो ऑप्शंस है वो रूट के फॉर्म में है, 40√3 80√3 20√3 एंड 60√3, यानी अल्टीमेटली जो ये जो वैल्यूज हैं जब मैं पुट करूंगा तो ये अल्टीमेटली कटने वाली है ये वैल्यूज, तो जब ये कटने ही वाली है तो मैं इसको पहले ही कंसीडर नहीं करूंगा, है ना। तो जैसे ही हमारे पास ये y की वैल्यू 3 + √3 है तो मैं सिर्फ रूट वाली वैल्यूज रखूंगा, क्योंकि नॉन रूट वैल्यूज से मेरे पास रूट वाली कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, कभी भी कोई स्कोप नहीं है ना। तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये 54 गया और यहाँ से ये गया। तो अल्टीमेटली जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये √3 की जगह क्या रखूंगा, जैसे y की पावर 4 है तो यहाँ पर सिर्फ मैं 144√3 रखूंगा, तो जब 2 इंटू 144√3 करूंगा उसके बाद -8 इंटू मैं y³ की जगह 30√3 रखूंगा, -6 इंटू y² की जगह, y² की जगह जब मैं रख दूंगा 6√3 का होल स्क्वायर, नहीं आगे ना 6√3, ठीक है, तो 6√3 रखूंगा और उसके बाद में 28 जब y की जगह में सिर्फ √3 रखूंगा और 84 मैंने कैंसिल कर लिया। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई तब मेरे पास मेरा जो आंसर है वो क्या आता है, मेरे पास 40√3। हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं, तो ये 288√3 आएगा, ये 8 या 24 यानी 240√3 आएगा, ये 36√3 आएगा और ये आएगा 28√3, तो ये जाएगा -8√3 और ये जाएगा 48 और -8 यानी 40, तो ये बचेगा हमारे पास 40√3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। तो आपको ऑप्शंस भी देखने हैं साथ साथ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ये जो वाई स्क्वायर निकालोगे जब आप सॉल्व करोगे तब आप स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा वो आप नेग्लेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर वाई क्यूब निकाला तो हम वो टर्म्स सारी नेग्लेक्ट करेंगे, जिससे हमारा जो आंसर है, जो टर्म्स है हमारी नॉन इंटीजर आ रही है, जैसे 27 वाली हुई, ये वाली हुई, है ना। तो सिर्फ आपको ये वाली वैल्यूज पे फोकस करना जो रूट वाली है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब हम चलते हैं मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें अभी भी बहुत फंसते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन की फॉर्म में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके हमसे ये पूछाया जाता है कि भाई ये बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो वाले केसेस हम इसमें देखेंगे, है ना। देखो हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, वो एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फंक्शन ax² + bx + c, यही एक जनरल टर्म होती है हमारे पास, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ से हमारे पास दो केस होते हैं, है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की। पहला केस होता है कि जब a जो है ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सेकंड केस हमारे पास बनता है a इज लेस देन 0, तब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोनों देखते हैं। देखो जब हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जब भी a बराबर लेस देन 0 होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, मिनिमम वैल्यू, वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट आती है, राइट। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू निकालने का, वो क्या होता है 4ac - b²/4a, ठीक है। और इधर भी अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा a लेस देन 0 वाली टर्म में यहाँ पर, है ना, ये तो निकाल लिया फर्स्ट। जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, जब a लेस देन 0 तो वो भी सेम फॉर्मूला होगा 4ac - b²/4a, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं या अब तक हम क्या करते आए हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बंदे हैं, ठीक है, वो इसको डिफरेंशिएट करके ही सॉल्व करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट देगी वो क्या होता है, हमारे पास 2ax + b = 0, है ना। तो यहाँ से जो x बराबर आता है -b/2a आता है। तो यानी जो हमारे x की जो मिनिमम या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे फाइंड होगी, x = -b/2a। तो जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो आप ये टर्म, ये जो चीज है, आप इसको छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा डायरेक्ट याद रखेंगे जो x की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन a, वो हमें -b/2a पे मिलेगी, राइट। तो इसको अभी हम समझेंगे, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रखो पहले तो कि -b/2a पे होगी, अगर इनकेस ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको इतना तो याद रख ही सकते हो आपकी x = -b/2a पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी इफ a इज ग्रेटर देन 0, x = -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इफ a इज लेस देन 0, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। अभी हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन या फिर हमारे पास एक सीधी इक्वेशन ही दे दी, हमें बोल दिया कि 7x² + 2x + 5 है = 0, है ना।
तो आपको इसकी क्या बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बतानी है, मिनिमम भी बतानी है और मैक्सिमम भी बतानी है। तो यार हमें हम 7 जो ये a को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने बोला था कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास 14x+2 आएगा इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1/7। या मैंने डायरेक्टली बोला था, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, x इक्वल टू -b/2 होगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, सीधा -2/14 है ना, तो वही चीज आ जाती है। तो यानी जो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1/7 पे आएगी। आपको ये x की वैल्यू जो है यहाँ पर और यहाँ पर पुट करनी है, यानी आपकी मेन इक्वेशन में। तो यहाँ से ये आया -1/7 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1/7 प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/7 -2/7 प्लस क्या आता है 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है माइनस, ये आता है भाई हमारे पास 5 माइनस 1/7, इट मीन्स ये आता है 34/7। यानी जो ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है या फंक्शन गिवन है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आती है भाई, 34/7 आती है ना। अब आप इसको चाहो तो फॉर्मूला से भी रख के फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट आपको अगर याद हो तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ से भी आप कर सकते हो। 4 इंटू ए की हमारे पास वैल्यू 7 है, सी की हमारे पास वैल्यू 5 है, माइनस बी स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 इंटू 7 यानी 28 आ जाएगा। ओके, तो 7 7 चौक 28 पंजे 140 माइनस 4 कितना होता है भाई, 136 होता है। 136 इंटू 4 इंटू 7 करेंगे तो 4 दिए 12 और ये 34/7 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन देखो कि अगर हमें बोला जाए कि -3x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, जब माइनस है ए यहाँ पर तो इस केस में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हम निकाल लेंगे कैसे, पहली चीज तो डिफरेंशिएट करके। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -6x आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। जब हम ये वैल्यू मेन इक्वेशन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, ये आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा कितने का, माइनस का 1/3 प्लस 2/3 प्लस 6। तो ये मुझे वैल्यू दे देगा 19/3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 19/3 दे देगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है 19/3 है। कि आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से, है ना। तो 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास -3 और सी की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 अपॉन ये कितना हमारे पास 4 इंटू -3। ओके, तो जब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से रखने की कोशिश करता हूँ तो ये कितना आता है, 6×3 = 18, 18×72 में ना, 72 और 76, तो ये आ जाएगा -76 अपॉन ये आ जाएगा 12 -12। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 19/3 आएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी इसकी मिनिमम वैल्यू जो है निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू जो है निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास -3 जो है नेगेटिव है, यानी ए वाली फॉर्म। ओके, एक और क्वेश्चन ले लो। हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इस सवाल में बोला हुआ है कि यार आप एक बात बताओ कि x की किस वैल्यू पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर। तो जब x की वैल्यू पर हमें पता है कि x इक्वल टू, जब हमारे पास नेगेटिव होता है ना, जब हमारे पास नेगेटिव होता है ये, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस इनफाइनाइट में आती है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है उस केस में हमारे पास क्या हो जाती है, किस फॉर्म में आती है, -b/2a में आती है, राइट। पास जो ये a<0 है उसमें माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -b/2a पे आ जाएगी। तो -b करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2a यानी 2 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा -4। तो भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/8। तो यानी माइनस के 3/8 पर x की जो है इस इक्वेशन की जो है वैल्यू है मैक्सिमम होगी। और क्या वैल्यू होगी वो हम जब पुट करेंगे तो इसमें पुट करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। और x की किस वैल्यू पे होगी, वो -3/8 है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है ना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास अगेन वही, अगर मेरे पास एक जनरल टर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो इसमें अगर सम ऑफ रूट्स, अगर इसके रूट्स हैं, पहली चीज तो अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, -b/a। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स की बात करूँ तो वो c/a, ये आप सभी को पता होगा, है ना। हमारे पास जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c जो है इसके अगर रूट्स एक अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन बताओ जिसके जो रूट्स है क्या हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, अपनी कॉमा, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि a³ और b³ हो उस इक्वेशन के रूट, या पूछ लेगा कि आपको बोल देगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये पूछ लेगा कि वो रूट्स बताओ भाई जिनके जो रूट्स हैं ये हो, है ना। या फिर इनकी वैल्यूज पूछ लेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक ए और बी जो है नॉन जीरोस दे रखे हैं, यानी हमारे रूट्स दे रखे हैं इसके ए और बी हैं।
इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जो रूट्स है 1/2a और 1/2b हो। तो सबसे पहली चीज जो है हमारे पास जो इक्वेशन है इसके हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है। वो हमें a और b की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करूं यानी a प्लस b की बात करूं तो वो कितना आता है भाई 15/25 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो यानी ये 3/5 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट की बात करता हूँ तो 2/25 आएगा, ओके। अब हम जो इक्वाइड हमारी जो रूट्स हैं उनको देखेंगे, तो हमारे पास वो कौन कौन से 1/2a है और ये 1/2b है। सबसे पहले इनका सम करके देखेंगे, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये ऊपर बचेगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ओके उल्टा लिख दिया, ए बी ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब आप रिलेट करोगे कि ए प्लस बी जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ए इंटू बी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो ए प्लस बी मुझे मिलेगा 3/5, ठीक है। और ए इंटू बी मुझे मिलेगा 2/25, ओके। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 से इसको काटा 5 बार, तो ये आ जाएगा 15/2, क्या आ जाएगा 15/2। तो और ये बाहर भी तो 2 है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन उसका 15/4 आ जाएगा। और अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन बोला जाए क्योंकि मुझे दोनों चीज चाहिए होगी, है ना, तो 1/2a इंटू 2b करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/ab। तो यहाँ से जब मैं ए बी की वैल्यू पुट करूंगा इस वाली चीज से तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 2 इंटू 25, है ना। तो ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/8 आ जाएगा, ओके। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, जी ये नीचे हमारे पास दोनों है, ए के मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो इसको भी मैं 30/8 लिख सकता हूँ। तो यानी मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगी कितनी, माइनस 30/8 एक्स प्लस 25/8 इक्वल टू 0, यानी बनेगी 8x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिनके रूट्स जो है 1/2a 1/2b की फॉर्म में है, और जो a और b रूट्स हैं वो किसके हैं 25x² माइनस 15x प्लस 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है कौन सा आएगा भाई करेक्ट, ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सीजीएल मींस 2018 में आया हुआ है, तो इसमें हमें जो रूट्स हैं उसका जो डिफरेंस है वो 4 दिया हुआ है। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है सम ऑफ रूट्स कितना होगा, यानी a प्लस बी की बात करो तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। रूट्स क्या मानूं इसके, कुछ और मानने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा b/a हो जाएगा, है ना। और अल्फा इंटू बीटा है वो कितना हो जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा c/a, है ना। तो हमें सवाल में क्या बोला गया है कि आप बताओ इनमें से जो है कौन सी जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी। जब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो और हमें क्या गिवन है कि जो रूट्स का डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा है वो 4 है, ठीक है। तो क्या हमें एक फॉर्मूला नहीं पता जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास b² अपॉन a² आता है, यहाँ से आता है मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 16 हो गया, और यहाँ से 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है c/a आ जाएगी, है ना। तो ये a² बनाने के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा b² माइनस 16a² इक्वल टू आ जाएगा 4ac, ठीक है। तो और तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इससे हम चेक करेंगे कि कौन सी हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो b² माइनस 16a² आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि जब मैं इस 6² को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस 16a² हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा जो है यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में ए और बी जो है रूट दिए हुए हैं किसके x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो इसके रूट्स का जो सम है, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी, है ना, वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, और a इंटू बी है वो हो जाएगा -1, यानी a इक्वल टू -1 अपॉन बी बोल सकते हैं, यानी ये जो है इसके रेसिप्रोकल है और वो भी नेगेटिव वाला, ओके। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू रख दूँ तो b की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1/a, है ना। क्योंकि मुझे a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 पे जाना है, तो यहाँ से b की वैल्यू मैं रखता हूँ -1/a, तो a -1/a की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, यानी a² प्लस जो है b², यानी जो a बन गया मेरा एक तरह से a², ये कितना है हमारे पास, ये मेरे पास बनेगा a² प्लस 2 यानी 3 बन जाएगा, यानी ये a4 प्लस a की पावर 4, ये मेरे पास 3² माइनस ये हो जाएगा 7, ठीक है। और अगर a8 प्लस 1/a4, ठीक है, ये 8 बन गया यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 7² माइनस 2 विच इज 47। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वापस से आप वो ये 1/8 है इसकी वैल्यू आप a8 प्लस b की पावर जो है 8 रख सकते हो, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 47 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। हमें वो इक्वेशन चाहिए विच इक्वेशन विल हैव रूट ऑफ ab प्लस a प्लस b, और दूसरा रूट क्या है ab प्लस a माइनस b। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स गिवन है।
तो हमें इक्वेशन बतानी है वो कौन सी होगी। तो इसको चेक करते हैं हम एक बार। हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट a प्लस बी दिए हुए हैं, है ना। तो इक्वेशन रूट ऑफ सम क्या होता है, ये a प्लस बी जो है, सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं a प्लस बी, वो क्या है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, है ना। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सी अपॉन ए आ जाएगा। ओके। और अगर मैं अब जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, यानी फर्स्ट रूट ये और सेकंड रूट ये, इसके सम की मैं बात करता हूं, तो वो कितना आता है मेरे पास, ये मेरे पास माइनस आएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस आएगा। अब मेरे पास जो अगर सम ऑफ रूट्स की मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2ab होगा। ठीक है, तो ये 2ab होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2ab। ओके, तो 2ab में ab की जगह यहाँ से c बाई ए रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2c अपॉन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो 2c अपॉन ए आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2c है सब में, यहाँ पर लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप ही, तो माइनस वाले आंसर होंगे। तो यानी ऑप्शन 1 और 4 तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट देखोगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ए बी है ना, ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी भाई ये। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू रखूंगा ये ए बी की, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ये कहाँ पर आएगा मेरे पास, ये सी के जो जो कॉफिशिएंट आता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये इस जगह आएगा। तो यहाँ पर हमें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी में, तो ऑप्शन बी और सी में, वन और डी तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो बी और सी में से हमारे पास बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये रिवीजन वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।